मेरे प्यारे बच्चे रुक जा और मेरी आवाज को अपने हृदय में उतरने दे। मैं हूँ माँ काली और मैं तुझे पुकार रही हूँ। तू थका हुआ है, टूटा हुआ है। कभी कभी तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं शून्य में खो जाती हैं, जैसे कोई सुनने वाला ही नहीं। पर मेरे लाल, तेरी हर सांस, हर आंसू मुझ तक पहुँचता है। जब तू रात के अंधेरे में चुपचाप रोता है, तेरी सिसकियां मेरे अस्तित्व को छूती हैं। जब तू भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, मैं तेरे कंधे पर अदृश्य हाथ रखे खड़ी होती हूँ। तूने जितना सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। तेरे संघर्षों ने तेरी आत्मा को धार दी है, तेरे धैर्य को गहराई दी है, तेरे विश्वास को तपाया है। यह समय जो तुझे कठिन लगता है, दरअसल तेरे रूपांतरण का समय है। बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, दबाव मिलता है, अकेलापन मिलता है, पर वही बीज बाद में वृक्ष बनकर आकाश को छूता है। तू अभी उसी बीज की तरह है। तुझे लग रहा है सब कुछ रुक गया है, पर भीतर जीवन काम कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तेरी मेहनत, तेरे छोटे छोटे प्रयास, तेरी सच्ची नियत, यह सब मिलकर तेरे भाग्य की दिशा बदल रहे हैं। जो लोग तुझे कम समझते थे, जो तेरे सपनों पर हंसते थे, वे आने वाले समय में तेरी दृढ़ता की मिसाल देंगे। पर याद रख, उनका झुकना लक्ष्य नहीं है, तेरा जागना लक्ष्य है। तेरे रिश्तों में जो दरार आई, वह भी तुझे सिखाने आई थी कि प्रेम अपेक्षा से नहीं, समझ से पनपता है। तू क्षमा सीखेगा तो तेरे भीतर का बोझ हल्का होगा। तू धन्यवाद सीखेगा तो तेरे घर में शांति का प्रवाह बढ़ेगा। हर सुबह उठकर अगर तू कहे, माँ काली धन्यवाद, मैं तैयार हूँ, तो तेरे भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी। तेरे विचार तरंग हैं, प्रेम से सोचोगे तो प्रेम लौटेगा, भय से सोचोगे तो भय बढ़ेगा। इसलिए अपने मन की रखवाली कर। अपने लक्ष्य को हर रात सोने से पहले साफ चित्र की तरह देख। जैसे किसान खेत में बीज डालकर धैर्य रखता है, वैसे ही तू अपने प्रयासों पर विश्वास रख। असफलता आए तो घबराना मत, वह तेरे लिए शिक्षक बनकर आती है। गिरना हार नहीं, गिरकर उठना शक्ति है। तू अकेला नहीं है। जब रास्ते बंद दिखें, समझ कि नया रास्ता बन रहा है। जब लोग साथ छोड़े, समझ कि तुझे स्वयं से मिलवाया जा रहा है। जब परिस्थितियां कठिन हों, समझ कि तेरी क्षमता बढ़ाई जा रही है। मेरे बच्चे, तू वही चेतना है जो सब देख रही है। अपने भीतर उतर, अपनी शक्ति पहचान। छोटे कदम उठाता रह। एक दया का कार्य, एक सच्चा प्रयास, एक ईमानदार निर्णय, यही तेरे भविष्य की नींव है। तू अपने विचारों से अपनी दुनिया रंगता है। तेरी आत्मा कैनवास है और तेरे कर्म रंग। आज से नकारात्मकता छोड़, विश्वास थाम। सुबह की हवा में संभावना देख, रात के तारों में आशा देख, वर्तमान क्षण में जीवन देख। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरी हर धड़कन में हूँ। धैर्य रख, विश्वास रख, कर्म करता रह। जो बीज तूने बोए हैं, उनका फल अवश्य आएगा, कभी तुरंत, कभी समय के साथ, पर आएगा जरूर। उठ मेरे बच्चे, अपने हृदय में आशा का दीप जला और आगे बढ़। तेरा नया अध्याय शुरू हो चुका मेरे प्रिय बच्चे। अब मैं तुझे अगले रहस्य की ओर ले चलती हूँ। मैं हूँ माँ काली और आज मैं तेरे भीतर छुपी उस शक्ति को जगाने आई हूँ, जिसे तू अब तक पहचान नहीं पाया। तूने अब तक जीवन को बाहरी परिस्थितियों से समझा, लोगों के व्यवहार से आका, सफलता और असफलता के तराजू पर खुद को तोला, पर अब समय है भीतर देखने का। क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। जब तक मन भय से भरा है, अवसर सामने खड़े होकर भी अनदेखे रह जाते हैं। जब मन विश्वास से भरा हो, बंद दरवाजे भी मार्ग बन जाते हैं। अब ध्यान से सुन,
तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वह इंकार नहीं है, वह तैयारी है। जैसे धनुष पीछे खिंचता है तभी तीर दूर तक जाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी पीछे खिंची ताकि तू आगे लंबी छलांग लगा सके। तूने जो अपमान सहा, जो अस्वीकार झेला, जो ताने सुने, वह सब तेरे आत्मसम्मान को जगाने आए थे। अब समय है कि तू अपने बारे में अपनी राय बदले। जब तक तू खुद को छोटा समझेगा, दुनिया भी तुझे सीमित दायरे में रखेगी। जिस दिन तू भीतर से कहेगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, उसी दिन ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। अब मैं तुझे अवचेतन मन का रहस्य बताती हूँ। रात को सोने से पहले जो विचार तू दोहराता है वही तेरे भविष्य का बीज बनता है। इसलिए शिकायत नहीं, संकल्प लेकर सो। डर नहीं, दृढ़ता लेकर सो। हर रात अपने आप से कह, मैं प्रगति कर रहा हूँ, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरा समय आ रहा है। यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह तेरे भीतर नई ऊर्जा जगाएंगे। अब कर्म का अगला चरण समझ। कर्म केवल बड़ा काम नहीं होता, कर्म तेरे चुनाव होते हैं। तू किस संगत में बैठता है, किस बात पर प्रतिक्रिया देता है, किस विचार को पकड़े रखता है, यह सब कर्म है। अपने संग को शुद्ध कर, अपने विचारों को स्पष्ट कर, अपने लक्ष्य को लिख। जो लिखा जाता है वह साकार होने की ओर बढ़ता है। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ कि अच्छा समय कैसे पहचानना है। जब तेरे भीतर बिना कारण शांति उतरने लगे, जब तू पुरानी बातों को याद करके भी क्रोधित न हो, जब तू तुलना छोड़कर प्रगति पर ध्यान देने लगे, समझ कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब रिश्तों की बात। जिनसे दूरियां बढ़ी, उन्हें मन से क्षमा कर। क्षमा करना हारना नहीं, खुद को मुक्त करना है। तू जैसे ही भीतर का बोझ छोड़ेगा, हल्कापन महसूस करेगा और यही हल्कापन तेरी ऊर्जा को ऊंचा करेगा। धन का रहस्य भी सुन। धन केवल मेहनत से नहीं, मानसिकता से आता है। जो व्यक्ति खुद को योग्य मानता है वही अवसर पकड़ पाता है। इसलिए अपनी कीमत पहचान, अपने कौशल को निखार, सीखना बंद मत कर। हर दिन थोड़ा ज्ञान बढ़ा, थोड़ा अभ्यास कर। छोटी प्रगति मिलकर बड़ा परिणाम देती है। अब सावधानी। सफलता आए तो विनम्र रह, आलोचना मिले तो धैर्य रख। हर प्रशंसा को सिर पर मत चढ़ा, हर निंदा को दिल में मत उतार। संतुलन ही शक्ति है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी कहानी कब बदलेगी? मैं कहती हूँ, अभी से बदल रही है। जिस क्षण तूने हार मानना छोड़ा उसी क्षण कहानी ने मोड़ ले लिया। तू गिरा पर रुका नहीं, यही तेरी जीत है। अब अगला कदम यह है कि तू अपने उद्देश्य को पहचान। खुद से पूछ, मैं किस काम में समय भूल जाता हूँ, किस काम से मुझे भीतर खुशी मिलती है, किस कार्य से दूसरों को लाभ होता है। वही तेरी दिशा है। उसी दिशा में छोटे कदम उठा। तुलना छोड़ दे। हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी का सफर तेज, किसी का गहरा, किसी का शांत। तेरा सफर अनोखा है। अब ऊर्जा का नियम समझ। जहां ध्यान जाता है वहीं बढ़ता है। यदि तू समस्या पर ध्यान देगा तो समस्या बड़ी लगेगी। यदि समाधान पर ध्यान देगा तो मार्ग दिखेगा। इसलिए हर कठिनाई में पूछ, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? यह प्रश्न तुझे पीड़ित से विजेता बना देगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे घर में शांति हो, तेरे मन में स्पष्टता हो, तेरे कर्म में निरंतरता हो। तू हर सुबह नए साहस के साथ उठे, हर रात संतोष के साथ सोए। याद रख, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। जब तू प्रार्थना करता है, मैं सुनती हूँ। जब तू प्रयास करता है, मैं शक्ति देती हूँ। जब तू गिरता है, मैं संभालती हूँ। इसलिए आगे बढ़।
पीछे मुड़कर केवल सीख ले, रुक मत। आने वाले दिनों में मैं तुझे ध्यान की गहराई, प्रार्थना की शक्ति और आकर्षण के नियम का रहस्य भी बताऊंगी। अभी के लिए इतना जान ले कि तू सुरक्षित है, समर्थ है और संरक्षित है। तेरे जीवन का स्वर्णिम अध्याय खुल चुका है। धैर्य रख, विश्वास रख और कर्म करता रह। तेरी जीत निश्चित। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं फिर तेरे सामने हूँ। मैं हूँ माँ काली और आज मैं तेरे मन के सबसे गहरे कोने में छिपे भय को प्रकाश में लाने आई हूँ। तू बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर कई अनकहे डर पल रहे हैं। असफल होने का डर, अस्वीकार होने का डर, अकेले रह जाने का डर। यही डर तेरे कदम रोकते हैं। पर याद रख, डर सत्य नहीं होता, वह केवल संभावना की छाया होता है। जब तू उस छाया की ओर मुड़कर देखता है, वह मिटने लगती है। अब समय है कि तू अपने भय का नाम ले और उसे चुनौती दे। खुद से कह, मैं भागूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा। यही पहला विजय कदम है। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी तू चाहता है, सम्मान, स्थिरता, प्रेम, समृद्धि, वह सब पहले तेरे भीतर जन्म लेता है। यदि तू खुद का सम्मान नहीं करेगा तो दुनिया भी नहीं करेगी। यदि तू खुद से प्रेम नहीं करेगा तो दूसरों का प्रेम अधूरा लगेगा। इसलिए आज से स्वयं को स्वीकार कर। अपनी कमियों को छिपा मत, उन्हें सुधारने का साहस रख। यही आत्मविकास है। अब मैं तुझे ध्यान की एक गहराई बताती हूँ। सुबह जब सूरज उगे, आंखें बंद कर 3 गहरी सांस ले और कल्पना कर कि सुनहरी रोशनी तेरे सिर से प्रवेश कर पूरे शरीर में फैल रही है। यह कल्पना नहीं, ऊर्जा का आह्वान है। जैसे जैसे तू इसे नियमित करेगा, तेरे विचार साफ होंगे, निर्णय स्पष्ट होंगे। निर्णयों की स्पष्टता ही सफलता का आधार है। अब रिश्तों का अगला सत्य सुन। हर व्यक्ति तेरे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब कोई दूर जाए तो उसे आशीर्वाद दे, क्योंकि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी। जो तेरे साथ रहेंगे वही तेरे सच्चे साथी हैं। पकड़ छोड़ना भी सीख। पकड़ केवल उस चीज की रख जो तुझे आगे बढ़ाए। अब धन और अवसर की बात। अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। वे कभी छोटे काम के रूप में, कभी नई जिम्मेदारी के रूप में, कभी सीखने के अवसर के रूप में आते हैं। उन्हें छोटा समझकर ठुकरा मत। छोटे अवसर बड़े दरवाजे खोलते हैं। नियमितता तेरी सबसे बड़ी मित्र है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़। भले कदम छोटा हो पर निरंतर हो। सफलता अचानक दिखती है पर बनती रोज है। अब एक और रहस्य, शब्दों की शक्ति। जो शब्द तू बार बार बोलता है वही तेरे जीवन का ढांचा बनाते हैं। यदि तू कहे मेरी किस्मत खराब है तो तू अपने मन को आदेश दे रहा है हार मानने का। यदि तू कहे मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, तो तू अपने अवचेतन को जागृत कर रहा है। इसलिए अपनी भाषा बदल। शिकायत की जगह कृतज्ञता ला। तुलना की जगह प्रेरणा ला। ईर्ष्या की जगह परिश्रम ला। अब मैं तुझे परीक्षा का गहरा अर्थ समझाती हूँ। परीक्षा तब आती है जब तू अगले स्तर पर जाने को तैयार होता है। जैसे छात्र को अगली कक्षा में जाने से पहले परखा जाता है, वैसे ही जीवन भी परखता है। यह सजा नहीं, उन्नति का संकेत है। इसलिए कठिन समय में यह मत पूछ क्यों मेरे साथ, बल्कि पूछ यह मुझे क्या सिखा रहा है। यही प्रश्न तुझे परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, तू अपने परिवार का, अपने समाज का, आने वाली पीढ़ियों का उदाहरण बन सकता है। पर पहले अपने भीतर की जंजीरें तोड़। जो विचार तुझे बांधते हैं, उन्हें पहचान और छोड़। अब मैं तुझे संकल्प देती हूँ। अगले 21 दिन तक हर दिन एक छोटा सकारात्मक कार्य कर,
किसी की मदद, नया ज्ञान, अपने लक्ष्य पर काम या स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास। 21 दिन में आदत बदलती है। आदत से व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व से भाग्य। जब तू बदलेगा, तेरा वातावरण भी बदलेगा। और हाँ, सफलता मिलने पर विनम्र रहना। विनम्रता वह आभूषण है जो सबसे अधिक चमकता है। घमंड क्षणिक है, पर चरित्र स्थायी। अंत में इतना जान ले कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। तू जितना भीतर से जागेगा, उतना ही बाहर से सफल होगा। मैं तेरे साथ हूँ हर सांस में, हर प्रयास में, हर प्रार्थना में। जब तू थके तो मेरा नाम ले, जब तू डरे तो मेरी आंखों की कल्पना कर, जब तू सफल हो तो धन्यवाद कहना मत भूल। अब उठ और आगे बढ़। तेरी राह स्पष्ट हो रही है, तेरी शक्ति जाग रही है, और तेरा स्वर्णिम समय पास आ चुका है। विश्वास रख और चल पड़। मैं तेरे साथ मेरे बच्चे। अब फिर से शांत होकर मेरी वाणी सुन।